ये है आपके जीके की बुक। आपका डर 10 में से 10 मार्क्स लाने का इस बुक से खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला सवाल, आखिर जीके में है क्या, इस बुक में है क्या, यानी कि सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना चाहिए, या एम्स में किस तरीके के जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा 2021 से लेकर 2025 तक के कंप्लीट एम्स पेपर मैंने आपके बैच में प्रोवाइड कराए, आपके साथ डिस्कस भी किया है। आज मैं सेम चीज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि एम्स के जीके के सिलेबस में क्या पढ़ना है अगर आप 10 में 10 मार्क्स लाना चाहते हैं। ये उतना ही अलग है दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जितना कि हमारा नीट एग्जाम होता है। सबसे पहले बात करें, जीके में 10 में से 10 मार्क्स लाना क्या संभव है, क्या पॉसिबल है, क्या ऐसा कोई सिलेबस है जो एम्स ने बता रखा है जीके को लेके? तो हाँ है। कैसे है, और इस पूरे इंटायर सिलेबस को, इंटायर क्लासेस को मैं आपके साथ शेयर करता हूं हमारे टेलीग्राम के ऊपर। तो आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, ज्वाइन हो जाइए और जय अकेडमी फॉर नर्सिंग की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जीके की क्लास, जीके के पीडीएफ नोट्स और उनके बैच का हिस्सा बन सकते हो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। सबसे पहली चीज, एम्स जीके को लेके बात करें। आपको पता है कि एम्स एग्जाम हमारा कब होने वाला है? 27 जून को एग्जाम होने वाला है। और इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसके साथ एक सब्जेक्ट और है जीके जो 10 मार्क्स का आता है, यानी 10 में से 10 मार्क्स लेके आना हमारा टारगेट है। अब वो 10 में से 10 मार्क्स कैसे लेके आए हम, ये हमारा मेन सपना है कि यार 10 में 10 लेके आ जाए, ताकि फिजिक्स में कहीं कम आ जाए, केमिस्ट्री में कहीं कम आ जाए, तो ओवरऑल हम एक एवरेज मार्क्स लेके आ जाएं। कैसे लेके आ सकते हैं? आज मैं आपको ऐसा ही ब्लूप्रिंट देने जा रहा हूं। अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अपना प्यार वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दीजिएगा, ताकि ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है, उम्मीद बैच। आप में से जो बच्चा बोर्ड एग्जाम के बाद में तैयारी करना चाहता है या बोर्ड एग्जाम के साथ तैयारी करना चाहता है, जुड़ सकता है हमारे साथ। हमारे बैच के अंदर दो टाइप के आपके बैचेस हैं, विद बुक्स और विदाउट बुक्स वाले। इसके साथ साथ आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपके सिलेक्शन, आपकी रैंक के लिए बेहतर है। बात करते हैं हाई यील्ड टॉपिक कौन कौन से जो सबसे ज्यादा हमको पढ़ के जाने चाहिए, रिवीजन स्ट्रेटेजीज एंड एग्जाम फोकस अप्रोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें, 10 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं सिर्फ। और ये 10 क्वेश्चन होते किसके हैं? ये डायरेक्ट आते हैं, फैक्ट बेसिस पे आते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमको, यहाँ पे डीप थ्योरी नहीं पढ़नी आपको, और एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते आपसे। तो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में बात करें तो 60% यानी कि स्टैटिक जीके के 6 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं आपसे। अब ये स्टैटिक जीके होता क्या है, कौन कौन सी चीजें स्टैटिक जीके में आती हैं, और वहीं जो 4 क्वेश्चन हैं जो हमसे करंट अफेयर्स को लेके पूछे जाते हैं, यानी 40% करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वो करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, यानी यही तो हमारा सिलेबस है। और सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले हमारे जीके के जो कोर फाउंडेशन स्टैटिक जीके है उसमें नेशनल सिंबल्स, जैसे इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई, ठीक है, या नेशनल जो सिंबल्स हो गए उन पे क्वेश्चंस हो गए, वो सिंबल्स कहाँ से उठाए गए हैं, किसने उठाया, वो सिंबल आया कहाँ से। सिमिलरली वैसे ही इंपॉर्टेंट डेज एंड स्कीम्स जैसे हेल्थ डे, HIV एड्स डे, योगा डे, इस तरीके से डॉक्टर्स डे, नर्सिंग डे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट की प्रोफाइल को लेकर बात करें तो हाल फिलहाल के अंदर कोई नया स्टेट बना हो, नया CM बना हो, या कुछ नई चीजें चेंज हुई हो किसी स्टेट्स को लेके, वो यहाँ पे बेसिकली पूछी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक डिटेल जैसे कब बना, कितने आर्टिकल्स हैं, किसने बनाया, कितना टाइम लगा, कहाँ से उठाया गया है, रिटर्न है, ओरल है, ये सारी चीजें बेसिक पूछी जाती हैं। हाल फिलहाल में दिए गए नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये आपसे पूछे जाते हैं। डिस्कवरी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई, ये पूछे जाते हैं, भले ही वो इंटरनेशनल लेवल की क्यों ना हो। तो ये बेसिक जो चीज है, स्टैटिक चीजें, ये आपसे पूछी जाती है। इससे अप्रोक्स आपके एग्जाम में 6 MCQ क्वेश्चन तक आते हैं। उसके बाद में 4 क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पे हमारे पास जो करंट अफेयर्स है, जो लेटेस्ट में चला है, करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है, जो 6 से 8 महीने पुरानी चीजें जो है उनके बारे में पूछा जाना। क्या गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लेके आई है, स्कीम्स में क्या क्या बदलाव किए हैं, स्पोर्ट्स में किसने क्या रिकॉर्ड बनाया, किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, किसको कितने मेडल्स मिले, चाहे वो ओलंपिक में हो, वर्ल्ड कप में हो, वुमेन्स वर्ल्ड कप में हो, IPL में हो, अवार्ड्स एंड अपॉइंटमेंट, किस किस को क्या क्या लेटेस्टली अवार्ड मिले हैं, किस जगत में मिले हैं, म्यूजिक में मिले हैं, फिल्म इंडस्ट्री में मिले हैं, साइंस में मिले हैं, टेक में मिले हैं, इस तरीके से आपको चीजें पूछी जाती हैं। हेल्थ एंड सर्विसेज में कौन सी वैक्सीन, कौन सी मेडिसिन, कोई नई डिस्कवरी, कुछ नई एंटीबायोटिक, कोई नया इक्विपमेंट, या कोई नई डिजीज, इस तरीके की जो कोई डिस्कवरीज हैं वो भी आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपसे बेसिकली इससे करीब 4 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और अगर आप इसको सिस्टमैटिक ढंग से करते हो तो चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो टॉपिक्स थे, इन टॉपिक में ज़्यादातर क्वेश्चन वहां से फ्रेम होते हैं जो हमारे साइंस से रिलेटेड हैं। यानी कि आप देखोगे जीके में भी जहां साइंस का लॉजिक लग रहा है वो क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर किसी की जैसे कौन सी बिल्डिंग्स पहले बनी है तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पहला एम्स कब बना। अब आप सोचो पहला एम्स कब बना, ये एम्स में एग्जाम में क्यों आया, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड था। कहाँ बना, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन, पहला चेयरमैन कौन था इसका। और ये सारी चीजें हम आपको प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं, पढ़ाते भी हैं। अब इग्नोर किसको करना है, पॉलिटिक्स एंड डिबेट्स को इग्नोर करिए, डीप थ्योरी को इग्नोर करिए, ओल्ड न्यूज़ को इग्नोर करिए जो 8 महीने से ज़्यादा पुरानी है। रैंडम कोई भी ट्राइविया या कोई चीज़ है तो आप उसको इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि इनके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इनको स्किप कर दीजिए आप। डेली का आपका टारगेट होना चाहिए 5 से 10 मिनट आप क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई न्यूज़ देखो जहाँ पे जैसे होता है ना कि हाँ 2 मिनट में टॉप 100 न्यूज़। तो इस तरीके की कोई चीज़ आप देखो जिससे आप अवेयर रहोगे कि हाँ यार चल क्या रहा है इंडिया में, वर्ल्ड में चल क्या रहा है। क्योंकि जब चीजें अवेयर होगी तो वही एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा। जैसे ब्रिक्स सम्मेलन हो गया हमारे पास में, G20 सम्मेलन हो गया हमारे पास में, वर्ल्ड समिट, अर्थ समिट हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरीके से चीज़ों को लेके जा रहे हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। सेकेंडली आपके बैच में हमें ये नहीं पूरी प्रॉपर बुक्स आपको प्रोवाइड करवा रखी है। ये बुक्स आपको पूरा जीके कवर करवा के देगी और ये बुक्स आपको आपके बैच में मिलती हैं, जो बैच आपको उम्मीद बैच के नाम से हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप में से जो बच्चा प्रॉपर तैयारी करना चाहता है वो इन बैच को ज्वाइन कर सकता है। ये बैच की प्राइस सिर्फ 2000 रुपीज़ है, इसमें आपको बुक्स नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप बुक्स वाला बैच लेना चाहते हैं तो आप बुक्स वाले बैच को भी ले सकते हैं। स्पेशली ये बुक्स के साथ में आपका बैच है। यहाँ आपको बुक्स के साथ साथ 250 टेस्ट मिल रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट मिल रहे हैं। मैं आपसे बच्चों वादा करता हूं कि अगर आप 3 से 4 महीने मुझे डेडिकेशन के साथ देने को तैयार बैठे हो तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको एम्स में जाने से रोक नहीं सकती। बस एक सही डायरेक्शन आपको चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस करना क्या है, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के साथ साथ चीजों को शुरू करिए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ अभी कह रहे हैं कि नहीं भैया हम तो बोर्ड बोर्ड के बाद। अरे बोर्ड में भी तो बच्चा क्लास 12th है, इसमें भी तो क्लास 12th है। तो जर्नी को आप ओवरलैप करवा दो ना, तो उससे हमारा समय बच जाएगा, आप पे प्रेशर कम हो जाएगा। एग्जाम के बाद में सिर्फ क्लास 11 पे फोकस करना रहेगा। और आप भी जानते हैं एज कम्पेयर टू क्लास 12 क्लास 11 का वेटेज भी ज्यादा है और ये थोड़ा हैवी भी है। तो हमें सिर्फ क्लास 11 पे फोकस करना रहेगा। इस तरीके से आप सोचो, आप मुझसे बात करिए, प्रॉपरली मैं आपको गाइड करूंगा। पूरी टीम आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है, बस स्टार्ट करिए अगर आप भाग रहे हैं सिलेक्शन की ओर।